बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या फैज़ाबाद धरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एजेंसियों के कहने पर दिया था? सीनियर सहाफ़ी हकीकत सामने ले आया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में एक तारीखी धरना दिया था और नाज़रीन कराम, आजकल एक बार फिर फैज़ाबाद धरने के हवाले से बातें हो रही हैं, क्योंकि नाज़रीन कराम 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत होने जा रही है। और नाज़रीन कराम, जब भी फैज़ाबाद धरने की बात होती है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एजेंसियों के कहने पर यह धरना दिया था। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी जवेद चौधरी साहब ने फैज़ाबाद धरने का सारा बैकग्राउंड बताया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने क्यों धरना दिया था। तो नाज़रीन कराम, जवेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में बताया है कि नून लीग की हुकूमत में 2017 में एक तरमीम की गई और इस तरमीम में एक हल्फनामे से ख़त्म नबूवत के अल्फाज को तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद इसके ख़िलाफ़ बात होना शुरू हुई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर में प्रोटेस्ट शुरू किया। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि उस वक्त पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत थी। तो राना सनाउल्लाह ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कहा कि जो कुछ तरमीम में हुआ है उसका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की बजाय इस्लामाबाद प्रोटेस्ट करें, क्योंकि यह मामला वफाकी हुकूमत का है। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू किया और फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से बात करते हुए जवेद चौधरी ने कहा कि उस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी थे। तो उस वक्त शाहिद खकान अब्बासी ने एक अहम मीटिंग बुलाई जहाँ पर फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे। तो नाज़रीन कराम, जवेद चौधरी ने बताया कि शाहिद खकान अब्बासी ने जनरल फैज़ हमीद से कहा कि आपके पास फोर्स है और आप इस धरने को ख़त्म कराएं। तो नाज़रीन कराम, उसके बाद जनरल फैज़ हमीद ने हुकूमती वज़रा के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा किया और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना ख़त्म हो गया। यानी कि नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी के कहने पर जनरल फैज़ हमीद ने हुकूमती वज़रा के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया और मुज़ाकरात हुए। और नाज़रीन कराम, इसी व्लॉग में जवेद चौधरी ने यह भी बताया कि उसी दौरान शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई। तो जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ से कहा कि आपकी हुकूमत ने यह क्या बलंडर किया है और इस तरह आपको हल्फनामे में तब्दीली नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं आप उनसे इस्तीफ़ा लें, तो इसी तरह ये मामला डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसके बाद नाज़रीन कराम, नून लीग की हुकूमत ने अनुशर रहमान और जाहिद अहमद से इस्तीफ़ा लिया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना ख़त्म हो गया था। यहाँ पर नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना ख़त्म हुआ था तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी सरबराही राजा ज़फ़रुल हक साहब कर रहे थे, जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। तो नाज़रीन कराम, जवेद चौधरी साहब ने यह दावा किया कि राजा ज़फ़रुल हक ने बताया था कि जो कुछ हुआ था और जिस तरह तरमीम करके ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की गई थी, इसके ज़िम्मेदार जाहिद अहमद और अनुशर रहमान थे। यानी कि नाज़रीन कराम, जिन लोगों का मुतालबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया था कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए, नून लीग के अपने बंदे ने तस्लीम कर लिया कि इसके पीछे वही लोग थे। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी के कहने पर धरना नहीं दिया था, बल्कि नून लीग की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। और जो फौज के अफसरान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमती वज़रा के साथ मुज़ाकरात किए थे, वो हुकूमत के कहने पर किए थे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।